दिन रोई हूँ मैं हॉस्पिटल में, पूछूँ मैं क्या करूँ, मैं यही कर रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके पास है हो सके तो मेरी मदद करो, जो मेरे पति बच जाए, बस ये है। चौधरी हॉस्पिटल में कराया, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे पर नहीं बनाया, हमने कोशिश कर ली, पूरा महीना हो गया हमको भटकते भटकते, कभी कहते ये लाओ कभी कहते वो लाओ। मेरी एक बच्ची ऐसी भटक रही बेचारी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नहीं ला। आप ये सोचो कि आटा भी मुश्किल होगा, ये चीज हो रही है। मेरे खुद के पाँव से चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, इनका कहीं से कहीं तक कुछ सहयोग और कर भी नहीं। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कमलेश शेखावत जो कि दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, उनके इलाज के लिए वॉइस ऑफ एमपी ने सहयोग की अपील की थी। दानदाता आगे आए और आखिरकार कमलेश शेखावत का इलाज सफलतापूर्वक हो गया और उनको दानदाताओं का, समाज सेवी संस्थाओं का, सबका भरपूर सहयोग मिला। आइए बात करते हैं हम तरुण जी बाहेती से। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मदद की और पहल की, जिससे कि एक लोगों के अंदर मैसेज गया, संदेश गया और उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना मदद किया, अपनी ओर से कोशिश की और आज कमलेश शेखावत का इलाज हो चुका है। सर नमस्कार। कमलेश शेखावत के इलाज के लिए वॉइस ऑफ एमपी ने जो मुहिम शुरू की थी वो रंग लाई और उनका इलाज सफलतापूर्वक हो गया है। आपने भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग किया, आर्थिक रूप से सहयोग के साथ साथ आपने सोशल मीडिया में भी अपील की, जिसकी वजह से लोगों ने मदद की। क्या कहेंगे सर आप, किस तरह खुशी? देखिए, पहला धन्यवाद तो वॉइस ऑफ एमपी को और दूसरा धन्यवाद नीमच की उस जनता को जो हमेशा पीड़ित मानवता की सहायता में हमेशा आगे आ जाती है। नीमच की जनता ने एक बार फिर वो कर दिखाया कि सिर्फ 3-4 दिनों के मैसेज के अंदर उन लोगों ने एक बड़ी रकम इकट्ठी कर एक पीड़ित परिवार की मदद करी और आज वो पीड़ित परिवार में खुशी है। खुशी इस बात की है कि जो हार्ट अटैक उनको आया था, उनको स्टेंट डलना था, वो उनका स्टेंट डल चुका है, उनकी सर्जरी हो चुकी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज कमलेश शेखावत जी का कल ऑपरेशन हुआ और वो अब पूर्णतः स्वस्थ होकर कल उनकी छुट्टी होगी। बड़ा मन में संतोष है कि एक पीड़ित की से अगर हम मदद कर पाएँ, यही समाज सेवा का और राजनीति मुख्य ध्येय होता है कि हम लोग जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर पाएँ। सर, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप लगातार काम करते रहे हैं, आपने मदद की, लोगों ने मदद की, लेकिन यहाँ पर एक बात पुनः कहना चाहेंगे कि सरकारी सिस्टम ने निराश किया और कमलेश शेखावत का परिवार जो है इलाज से काफ़ी प्रसन्न है। भविष्य में उनके साथ किस तरह का सहयोग होना चाहिए और सरकार का जो रवैया जो होना चाहिए था आयुष्मान कार्ड को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, सरकारी नियम कई बार ऐसे बना रखे हैं जो ज़रूरतमंद है उनको वो सहायता नहीं मिल पाती। कमलेश शेखावत जी को अत्यंत आवश्यकता थी, लेकिन नियमों के अनुसार उनको आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, जो बड़ा गलत है। आयुष्मान कार्ड आर्थिक आधार पे बने, जो गरीब लोग हैं उनके बने और सभी के बनने चाहिए, लेकिन जो आर्थिक आधार पे चाहे किसी भी कास्ट में आते हों, बीपीएल में आते हो या एपीएल में आते हो, उन लोगों के बन जाने चाहिए जिससे उनकी मदद हो सके। और ये आपने मुझसे कहा, ये कोई बहुत बड़ी बात सेवा की नहीं है, ये रूटीन का काम हर आदमी का होना चाहिए। अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, जो हमारे संज्ञान में आए हम उनकी मदद करें। सरकारी सिस्टम की जहाँ तक बात है कि सरकार से उम्मीद करना आपको पता है बेकार है। यहाँ के सरकारी अस्पताल की हालत आपको पता है और मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, जो सालों से शासन कर रहे हैं, यहाँ के विधायक हो गए, यहाँ के अन्य सांसद हो गए, उन लोगों के पास भी आप गए थे, उन लोगों ने तो शासन स्तर पे तो मदद की कोई आश्वासन तक नहीं दे पाए। ये बड़ा दुख है कि वो 10 पैसे की, 1 रुपए की मदद आदमी की नहीं कर पाए, जो उनको करना थी। लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है उनको, 50 तरह के उनके कामकाज है। अगर हम इतना जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, जब शासन उनकी तनख्वाह देता है, अगर हम किसी के 1 रुपए की, अपने क्षेत्र में किसी के रुपए की मदद नहीं कर पाए, तो ये उनको सोचना चाहिए कि जनता जिसके दम पे वो जीते हैं, जिसके दम पे वो राजनीति कर रहे हैं, पद पाए हैं, कम से कम उस जनता की सेवा में उनको भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं था।
कि जब यहाँ के विधायक और यहाँ के जो सत्ताधारी नेता हैं, सत्ताधीश दल के प्रतिनिधि हैं, वो लोगों ने मदद करी हो। पहले भी ऐसे मौके आए, ये लोग उस समय भी आगे नहीं आ पाए थे। और तो और दुख है इस बात का कि ये पीड़ित से मिलने तक नहीं जा पाए, उसकी सूद लेने नहीं जा पाए, इस बात का दुख है। मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार कमलेश शेखावत जी की तो आज वॉइस ऑफ एमपी की अपील पर मदद हो गई, लेकिन ऐसे और भी कई अन्य कमलेश शेखावत नीमच जिले में हैं, नीमच शहर में हैं। हमें उनकी मदद कैसे हो, इसकी हमें एक रूपरेखा तय कर देनी चाहिए। उनकी मदद और हम कैसे कर पाएँ, यहाँ के नेताओं को भी सोचना चाहिए। जिन लोगों ने भी मदद करी, भले वो राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज सेवा के हित में उनके मन में कोई भाव होंगे, इसलिए और भी अन्य लोगों ने मदद करी। मैं उन सब मददगार लोगों का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर कमलेश शेखावत जी की मदद करी, और उनके परिवार में आज आराम है, संतोष है कि उनका खुद का ऑपरेशन हो चुका है। सर, आपने एक बात कही कि कमलेश शेखावत कई होंगे नीमच में। नीमच में इस तरह के जब भी काम आए, क्या नीमच की जनता को इसी प्रकार से सहयोग की हम लोग अपेक्षा करें? किस तरह से नीमच की जनता को इनके प्रति, नीमच के दानदाताओं को इनके प्रति अपना रुख रखना चाहिए? देखिए, हमेशा ही नीमच के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़कर मदद करी है। आज नीमच में इससे पहले भूपेंद्र चौधरी का भी वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से संज्ञान में आया था, उसकी मदद करी। उससे पहले 4 बच्चे अनाथ हो गए थे, 2 लाख रुपए 2 दिन में लोगों ने इकट्ठे करके उनके पास उनके खाते में जमा करवाया। इस प्रकार और भी अन्य प्रकार की जो पीड़ित मानवता की सेवा में रहे, जिसमें लायंस क्लब, रोटरी क्लब, और भी अन्य संस्था, जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, पौरवाल समाज है, माहेश्वरी समाज है, और भी यादव समाज, सब लोग, ब्राह्मण समाज, सब लोग अपने अपने स्तर पर मदद करते ही हैं। लेकिन इस प्रकार के जो केस संज्ञान में आते हैं, उनके लिए कोई अलग हेल्पलाइन जारी हो, शासन से मदद। शासन कहता जरूर है कि हम लोग मदद करेंगे, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं अपने, लेकिन वो नियम में उलझा कर रख देते हैं, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता। सबसे बड़ी जरूरत है नीमच में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की। अगर नीमच स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी स्तर पर बढ़ेगी तो निश्चित एक ऐसी समस्या आएगी, हम उनको आसानी से सुलभ करा सकेंगे, सरल करा सकेंगे। लेकिन वर्तमान में दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की यहाँ के नेता लोग बात करते हैं। हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं कि पिछले सालों में मुख्यमंत्री सहायता कोष जो बीमारी के लिए मिलता है उसमें किसी नीमच वासी की मदद हो सकी, ऐसा तो मेरे को संज्ञान में आया नहीं। मैं इसका सीधा सारा दोष यहाँ के विधायक जी को देता हूँ कि अगर वो समय पर जागरूक होते तो आज उनके क्षेत्र में ऐसा जो मामला होता है उनको वो मदद करा सकते हैं। मैं इस मामले में भानपुरा के जो विधायक हैं सुभाष सोजतिया जी, जब वो मंत्री थे तो उनके शासनकाल में उनके भानपुरा के क्षेत्र में लगभग 450 लोगों को एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि बीमारी के लिए मिली थी। लेकिन हमारे नीमच में तो कोई 4 लोगों के हमको ध्यान नहीं है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष मिला हो। मेरा यही निवेदन है कि वे मानवीयता बरतें, इंसानियत बरतें, और अन्य जिस प्रकार अपने भाजपा के लोगों को फ़ायदा देते हैं, चाहे वो राशन दुकानों में देते हों, चाहे अन्य जगह देते हों, गरीब लोगों का भी ध्यान रखें और उनका भी फ़ायदा वो करें। मेरा उनसे यही निवेदन है, और नीमच जनता का एक बार पुनः धन्यवाद। कमलेश शेखावत का इलाज सफलतापूर्वक हो गया, ये बहुत खुशी की बात है, और उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ जिन्होंने सहयोग किया, दानदाता, उन सब ने खुशी जाहिर की, और इससे नीमच की जनता में एक आशा की किरण जगी, आत्मविश्वास जगा उन लोगों में जो कि कहीं कहीं अपने आप को बेआसरा महसूस करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में निराश हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है, ये जो मामला सामने आया है, इसने नीमच की जनता में, नीमच के आम आदमी में, खास करके बेसहारा वर्ग में एक उम्मीद की किरण जगाई कि निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो नीमच की जनता, नीमच के दानदाता, नीमच की समाज सेवी संस्था उनके साथ है। लेकिन पुनः ये बात कहना चाहेंगे कि एक बात ने निराश किया, सरकारी सिस्टम ने निराश किया। जैसा कि तरुण बाहेती जी ने कहा कि जहाँ पर इलाज हो जाना कमलेश जी का एक खुशी की बात है, वहीं पर सरकारी सिस्टम का एक तरह से पूरी तरह से इस मामले में तवज्जो न देना हमारी मानव के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है कि हम कितने संवेदनहीन हो गए कि इतने 3 दिनों तक ये प्रकरण चला, जिसमें बार बार दुहाई दी गई, सहयोग के लिए अपील की गई, लेकिन ना कोई सरकारी संस्था का व्यक्ति पहुंचा, न ही सरकार के नुमाइंदे पहुंचे, ना ही सत्ता के गलियारों तक आवाज़ पहुंची। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।